नमस्कार। हिंद जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी के लिए एक शानदार ऑफर है। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म केवल 20 रुपए में भरवा सकते हैं। वीडियो को स्किप किया तो ऑफर मिस कर सकते हैं आप। बी कंटिन्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फंड से जारी की गई है असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी जो वैकेंसीज है वो आपके जनरल ड्यूटी और आपके टेक्निकल पोस्ट के लिए रहेंगी, जो कि 2025 बैच के लिए आपकी जारी की गई है। 19 फरवरी 2024 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 6 मार्च 2024 तक। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में आप जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में तो इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर टू क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपके नाम है उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ देना है और आपका मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके पास आती है मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए वो आपको यहाँ पर देनी है। आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता लगा, आप उसकी जानकारी की यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड किया जाएगा। तो आपकी मेल आईडी और उस पासवर्ड के साथ आप यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक पासवर्ड बनाना होगा जिसमें आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करने हैं। अगर देखिए सैंपल के तौर पर बात करें तो आप यहाँ पर अपर केस, स्मॉल लेटर्स, आप यहाँ पर नंबर्स और आप यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो आपको दिए गए हैं इनमें से आप अपने पासवर्ड में यूज करेंगे। इसके बाद इस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। इस कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आपके ब्राउजर से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी जो आपने स्टार्टिंग में फिल की होंगी वो आपको देखने को मिलेगी। कोई सेकेंडरी मेल आईडी है तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड का नंबर आपको 2 बार देना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से इसे डिक्लेयर करना होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है उस कंडीशन में ही आप यहाँ पर नो करेंगे और कोई भी एक आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी का नंबर आपको देना होगा। इसके बाद उस आईडी कार्ड पर नाम क्या है वो आपको देना है। आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर जो कि विजिबल हो, आप उसकी यहाँ पर देखिए एंट्री कर सकते हैं। 2 बॉडी मार्क एंटर करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयड है, आईसीजी पर्सनल है, पीएसयू में वर्किंग करते हैं या एम्प्लॉयड है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है। आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर देखिए एज में कोई भी छूट नहीं मिलती, फीस में कोई छूट नहीं मिलती। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में आपको पास फ्रेंड्स डेट ऑफ इशू देना है आपके ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट का और सर्टिफिकेट वैलिडिटी डेट आपको मेंशन करनी है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी वैलिडिटी डेट मेंशन नहीं है उस सर्टिफिकेट पर तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये बेसिक ऑप्शन है और आपको यहाँ पर भी एज जो है फीस में या आपको छूट यहाँ पर नहीं मिलती है। अब आपको यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर पर माध्यम से आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपकी एससी या एसटी का। आप यहाँ पर एससी या एसटी कैंडिडेट है उस कंडीशन में सेम डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर जो आपके सर्टिफिकेट की जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देने के बाद सर्टिफिकेट वैलिड कब तक है उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपको सेम यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप 10 का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट क्या दे रहे हैं उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लिक हियर फॉर स्पेसिमेन का ऑप्शन मिलता है। तो एक्सेप्टेबल फोटोज कौन सी है तो देखिए एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट आपका ये रहा। तो ये आपका एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है। बाकी यहाँ पर जितने भी तरीके से आपको दिए गए हैं ये आपके एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपकी ओरिजिनल फोटो आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल कंडीशन में ही आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो आप एक्सेप्टेबल को चेक कर लें। इसके बाद ही आप यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 150 केबी की साइज में आपको ये अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन लेवल का है। तो देखिए 10+2 प्लस में ग्रेजुएशन आपके पास है, 10th प्लस में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। 10+2 प्लस में डिप्लोमा प्लस में डिग्री आपके पास है, 10+2 प्लस में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है, 10 प्लस में डिप्लोमा प्लस में इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री आपके पास है। आप इनमें से जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है चाहे आपके जीडी के लिए या आपके टेक्निकल पोस्ट के लिए वो आप रीड आउट जरूर कर लें। तो आपके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप क्वालिफिकेशन को सेव कर देंगे और सेव करने
करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सबसे पहले क्वालिफिकेशन का। अब यहाँ पर है आपका 12th का ऑप्शन। तो देखिए 12th अगर आप पास आउट हैं आप यहाँ पर यस करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपने इसको कब पास किया है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। बोर्ड का नाम क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोर्ड के नेम की देखिए आपको जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड यहाँ पर आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 12th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सेम आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर देना होगा, जिसके लिए एग्रीगेट परसेंटेज एज पर कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, मतलब आपका जो परसेंटेज है वो कितना है और सीजीपीए कितना है वो आपको यहाँ पर देना है और नीचे आपको नंबर्स की एंट्री करनी है। परसेंटेज सिस्टम है तो आपको यहाँ पर सिंपली आपका जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पर है आपका ऑब्टेन मार्क्स, कितने नंबर्स आपने यहाँ पर जो है गेन किए, कितने में से गेन किए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, तो वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन सेव होने के बाद नेक्स्ट आपको डिग्री की जानकारी देनी है। अब डिग्री में आपके फ्रेंड्स यहाँ पर सक्सेसफुल आपने इसे कंप्लीट कर लिया है तो आप यस कर सकते हैं, सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप नो करेंगे, और अपीयरिंग है आप फाइनल ईयर में तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है नॉन इशू ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट नॉट इन पोजीशन ऑफ ओरिजिनल, या जो आपके प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो आपके अटैच नहीं है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं फाइनल ईयर या सेमेस्टर डिग्री एग्जाम में, उनको फ्रेंड्स आपके जो रजिस्ट्रार हैं या कंट्रोलर हैं आपके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी के, उनसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये अंडरटेकिंग करवाना होगा। मतलब आप यहाँ पर इसका जो सील है या फिर आप इसको ऑथराइज करवा सकते हैं आपके कॉलेज में जाकर भी। तो ये फ्रेंड्स आपको उस कंडीशन में देना होगा अगर आपका ये यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट नहीं है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप यस करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका वो आपको देना है। सेम डिग्री आपकी कौन सी है, तो बीए, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीई, बीटेक, मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए आप जो है ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका यहाँ पर आपको दिया गया है, उसको आप चेक जरूर कर लें। इसके बाद स्ट्रीम नेम है तो स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देना होगा। इसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन क्या है वो आपको ईयर्स में देनी है। सेम परसेंटेज सीजीपी सिस्टम क्या है वो आपको देना है। आपके जो नंबर्स हैं उसकी आपको यहाँ पर परसेंटेज की एंट्री यहाँ पर करनी होगी सभी ईयर या सेमेस्टर की। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके सेमेस्टर वाइज आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, तो आप एड ईयर वाइज डिटेल पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए ईयर 1 का ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर का ऑप्शन है, इसके बाद देखिए दोनों सेमेस्टर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ये है आपका ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिलता है मैक्सिमम मार्क्स का ऑप्शन। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके जो है सेकंड सेमेस्टर में कितने नंबर्स आए हैं, कितने में से आए हैं वो जानकारी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए ऐड करना है जितने भी आपके ईयर्स है या सेमेस्टर है। जैसे ईयर 2 है तो इसमें अगर आपका एनुअल, सेमेस्टर, ट्राइमेस्टर जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके नंबर्स की यहाँ पर देखिए एंट्री करनी होगी, कितने में से कितने नंबर आपके आए हैं वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद ही यहाँ से डाटा को सेव करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोस्ट सिलेक्शन का। आप देखिए 2 ऑप्शन है, जनरल ड्यूटी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं या टेक्निकल मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोफाइल होगा उसके अकॉर्डिंग आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। दोनों के लिए एप्लीकेबल है तो आप दोनों की ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक के लिए है तो आप एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, पहले जीडी को या आपके टेक्निकल पोस्ट को, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इसको भी यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो एड्रेस है वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होगा। आपका पूरा एड्रेस जो भी आपका है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल एड्रेस है वो आपको देना होगा और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो वो आप दे सकते हैं। आपका पिन कोड क्या है वो आपको देना है। पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपको देना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। डोमिसाइल स्टेट कौन सा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप यहां पर इसे भी सेव कर देंगे। डाटा सेव होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास एनसीसी का ए या बी सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपकी है या नहीं है, तो आप यहां पर टिक करेंगे। तो आपको यहां पर देखिए ऑप्शंस को आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो यहां पर ये सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स सेव पर क्लिक कर देना होगा। सेव पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स आपको सैंपल दिया गया है, जैसे फोटोग्राफ आपकी जो है इसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर नेम लिखना है और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको मेंशन करनी होगी। अब देखिए एक्सेप्टेबल फोटोज आपको यहां दी गई है। एक्सेप्टेबल फोटो इस तरह से है कि ये तरह की ही फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इस तरह की फोटो आपकी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो आपको देखिए पूरी लिस्ट मिल जाती है। विदाउट स्लेट भी फोटो आपकी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपको सैंपल ऑफ फोटोज मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं कि आप कैसे सैंपल ऑफ फोटोज को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जब अपनी फाइल को आप अपलोड करते हैं तो उस फाइल का जो नाम है देखिए वो आपका इस तरह का यहाँ पर होना चाहिए, passport_फोटोग्राफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सैंपल के तौर पर फोटो अपलोड कर दी है और यहाँ पर जो फोटो मैंने अपलोड करी है इसका जो नाम मैंने रखा है वो फ्रेंड्स नाम रखा है मैंने यहाँ पर पासपोर्ट फोटोग्राफ का ही। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप तभी इसे अपलोड कर पाएंगे जब आपको यहाँ पर ये जो दिए गए नाम है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप अपलोड करते हैं तो उसका नाम लेफ्ट_थंब_इंप्रेशन ही आपको रखना होगा उस फाइल का नाम, तो भी वो यहाँ पर अपलोड होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है कैप्चर लाइव इमेज का। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपके जो स्टार्ट कैमरा ऑप्शन है, यहाँ से फ्रेंड्स आपके लाइव इमेज को आपको कैप्चर करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर इसे परमिशन देंगे। आपको यहाँ पर देखिए अलाउ का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी आपका कैमरा यहाँ पर होगा उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से उसे परमिशन दे देंगे अपने ब्राउजर को। और उसके बाद आपको फ्रेंड्स आपको जो फ्रेम दिया गया होगा उस फ्रेम में फ्रेंड्स आपको आना है। और जब आपका फ्रेम जो फ्रेंड्स आपकी फोटो सही से आपको शो करती है, उसके बाद आप कैप्चर इमेज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो लाइव फोटो है वो आपकी कैप्चर हो जाएगी। और लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद ही आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। जब अपने लाइव पिक्चर आप यहाँ पर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल आपका होना चाहिए और स्ट्रेट आपको बैठना है। और उसके बाद अपनी लाइव पिक्चर को लेकर आप यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जाम सेंटर है वो 30 किलोमीटर रेडियस के अंतर्गत है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर 30 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए स्टेट की लिस्ट मिलेगी, तो आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करनी होगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो सेंटर्स है उसमें आपको 5 सेंटर्स चूज करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटर्स चूज करने के बाद आपको फ्रेंड्स इसे सेव यहाँ से कर देना होगा। इसके बाद जब आपकी ये सेव हो जाएगी, इसके बाद आएगा स्टेज 2 का। तो स्टेज 2 में भी आपको यहाँ पर जो सेंटर्स है वो आपको यहाँ पर देने हैं। आप इनमें से कौन से सेंटर की प्रेफरेंस सबसे पहले आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं। और इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्लेस का नाम देना है, कहां से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको देना होगा। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑप्शन है, तो आप मल्टीपल डिक्लेयर यहाँ पर करेंगे। मल्टीपल डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन मिलता है डाटा सेव करने का, तो आप यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फाइनल सबमिट करने का, तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपका देखिए फॉर्म फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अगर आपका देखिए पेमेंट लगता है तो आप किसी भी बैंक की क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से 300 रुपए का पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्टली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म से आप अपना प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख पाएंगे।